क्या बोलती पब्लिक? एकदम बढ़िया। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और लगातार अपनी क्लासेस को रिवाइज भी कर रहे होंगे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का एक नया अपडेट जो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो बच्चे इस साल बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले हैं, चाहे वो कक्षा 10वीं के बच्चे हों और चाहे वो कक्षा 12वीं के बच्चे हों, आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। और आज मैं एक सवाल करना चाहता हूँ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से कि बच्चों के साथ आखिर ये खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? आप अगर बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं सोचेंगे, इन लाखों बच्चों के बारे में नहीं सोचेंगे, तो आखिर कौन सोचेगा? तो आपको लग रहा होगा कि हम किस चीज़ के बारे में चर्चा करने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ज़रा इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। हम बात करने वाले हैं आपके सिलेबस की। अगर बच्चा बिहार बोर्ड की तैयारी करेगा, तो उसको सबसे पहले पता होनी चाहिए ना भैया, उसके कॉलेज वालों को पता होनी चाहिए ना कि हम सिलेबस क्या दे रहे हैं, हमें तैयारी किस चीज़ की करनी है और कौन सा सिलेबस, कौन सा पाठ्यक्रम हमें पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है। ठीक है? तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे कि पहली बात तो जैसे हमने ये खोल रखा है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, ठीक है। सिलेबस जो भी है आज से 10 साल पहले जो पीडीएफ था वही पीडीएफ चला रहा है। बस एक डिजिट चेंज हो जाता है। आगे का चेंज करेंगे, क्या चेंज करेंगे मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे आपने चेंज किया, आप डाउनलोड करेंगे कहीं से भी, आपको ऑनलाइन मिल जाएगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। जरा ये देखिए, ठीक है, यही सिलेबस है। उच्च माध्यमिक 10+2 पाठ्यक्रम। बस यहाँ लिखा है सत्र 2023 से 25 एवं 24 से 26 तक, यानी चलो भैया इसी में 24 का भी काम हो गया, 25 का काम हो गया, 26 काम हो गया। चलिए आपने लिख दिया 2026 वाले बच्चों के लिए है, हमने मान लिया। लेकिन जो एनसीईआरटी में के सिलेबस में चेंजेस हुए, अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा एनसीईआरटी के पैटर्न में भी कुछ ऐसे टॉपिक थे जिनको थोड़ा सा हटाया गया है ना, आपने भी देखा होगा। अब बहुत सारे सम्मानित शिक्षक है जो पढ़ाते हैं। बहुत से शिक्षक कहते हैं कि भाई चलो एनसीईआरटी के हिसाब से चलो। अब बच्चा बिहार बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो वो सोचता है कि हम ऑफिशियल डाउनलोड कर लेंगे, हम बिहार बोर्ड परीक्षा समिति ने जो हमें सिलेबस दिया हम उसके हिसाब से तैयारी करेंगे। आखिर इसमें मिस्टेक कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? पहला मिस्टेक ये है, मैं आपसे अगर किसी भी अधिकारी तक हमारी ये किसी भी माध्यम से वीडियो पहुंचे, वैसे ये आवाज हर तक पहुंचनी चाहिए क्योंकि सही जानकारी आपको होना चाहिए, सही सिलेबस का जानकारी आपको होना चाहिए, जो कि बहुत जरूरी है मेरे प्यारे बच्चों। अगर मैं आपसे बात करूं कि बिहार, अभी आप ऑफिशियल वेबसाइट खोलेंगे और आपको सिलेबस डाउनलोड करना पड़ेगा। तो पहली बात तो हर सब्जेक्ट का अलग अलग सिलेबस है ही नहीं, इसमें फीचर्स ही नहीं है। हम कहते हैं कितना समय लगता है, इतने ज्यादा पहले तो अब तो काफी चीजें सही हो गई हैं। जैसे तो बच्चों का रिजल्ट आता है तो रिजल्ट उतना ओपन तक नहीं हो पाता है, बच्चा 2-2 घंटे तक परेशान रहता है। चलो हम मानते हैं कि वो ऐसा हो जाता है कि चलो उस टाइम तो सर्वर बिजी रहता है। लेकिन आप मुझे बताइए मेरे प्यारे भाई कि जब बच्चे को सिलेबस डाउनलोड करके पढ़ना होगा तो जरा सिलेबस देखिए, एक ही में सिलेबस पूरा एकदम कवर कर दिया गया है। और सिलेबस में क्या पहले चेंजेस हैं, पहले मैं आपको बता देता हूँ। जरा देखिए, जैसे मान लीजिए हमने ये ओपन किया, सबसे पहले इसमें दिया गया है हिंदी का सिलेबस, ठीक है। बारी बारी से सारा दिया गया है कि भैया पहले हिंदी का सिलेबस है, ये रहा हमारा हिंदी का सिलेबस, ठीक है। अब इसमें कुछ सिलेबस में कुछ ऐसी चीजें हैं जो अब सिलेबस से बाहर हो गई हैं। जब आजादी के पहले हम भी पढ़ा करते थे तो ये सब टॉपिक ऐसे हैं जो उस समय भी नहीं थे और आज तक इन सब से सवाल नहीं पूछा गया। लेकिन आपने सिलेबस में दे दिया है, जैसे गद्य खंड पद्य खंड। अब इसमें ये दे दिया कि जैसे इसमें दिनगत भाग 2 नाम की पुस्तक होगी जिसमें 15 गद्य पाठ होगा, 15 पद्य पाठ। बताओ कितना सिलेबस में ही नहीं है 13, बता रहे हैं 15। चलिए मान लीजिए हमने कहा कि ये भी ठीक है, हम एक प्रकार से आपकी बात से सहमत है। लेकिन मेरे प्यारे भाई मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो बच्चा सिर्फ इस पर निर्भर है वो तो सोचेगा हमें 15 चैप्टर पढ़ना है और इन सबसे सवाल आता ही नहीं है कभी, तो आपको देने का क्या मतलब है? अच्छा चलिए मान लीजिए कि अगर आप ये कह रहे हैं कि भैया ये चलो इसमें पढ़ने की क्या जरूरत है, तो हमने मान लिया। लेकिन आपने यहाँ पे ये तो लिखा है ना कि 2026 वाले बच्चों के लिए। अगर आपने ये नहीं लिखा हो तो हम नहीं मानते। और सिर्फ ऐसी बात नहीं है, अगर आप और भी स्टेट बोर्ड को देखेंगे, आपके बगल झारखंड है जहां पे बच्चों की जनसंख्या कम है मेरे भाई। बिहार विद्यालय में परीक्षा समिति में तो बहुत सारे बच्चे हैं और हम चाहते हैं कि बोर्ड और ग्रो करे, क्योंकि हम भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के बच्चों के लिए सोचते हैं और आप भी सोचते हैं बेसिकली। लेकिन शायद एक छोटा सा परिवर्तन बच्चों के लिए थोड़ा सा सहजता हो जाएगी। बच्चा परेशान होता है, बच्चा लगातार नया सिलेबस आया है ना। अभी जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करूं कि आपका उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद होगा, अब इसमें देखेंगे हर चीज का एक आपका सिलेबस होगा। जैसे अगर आप पाठ्यक्रम पे सर्च करेंगे तो पाठ्यक्रम में आप देखिए एक एक चीज का सेक्शन बना है। सिलेबस क्लास 9, फिर क्लास 10, फिर क्लास 11, फिर क्लास 12। इसके अलावा इसमें हर सब्जेक्ट का कोड और स्पेसिफिक आप डाउनलोड करके अलग अलग जो जो आप सबका सब्जेक्ट है आप सिलेबस पढ़ सकते हैं। मैं कहता हूं इतना छोटा सा परिवर्तन करने में क्या जाता है, बाकी बच्चों की मदद हो जाएगी मेरे प्यारे भाई।
और ऐसे सिलेबस को डालने की ही क्या जरूरत है? इसका मतलब साफ साफ है कि बाकी के पेज तो सेम है, बाकी के जो पेजेस सेम है, बस इसमें पेजेस में आगे के फ्रंट में आपने चेंज कर दिया, उठाया 2026 लिखा और डाल दिया, अब कोई चेंजेस नहीं होंगे। ऐसे में मेरे प्यारे भाई आप बताइए कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप कहेंगे, आप तो ये कहेंगे ना कि हमें बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से जो हम देखेंगे हमको भैया सर इसी से पढ़ाइए, लेकिन इसमें से ऐसे काफी टॉपिक्स हैं जो आपके बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस हैं, बिल्कुल आपको पढ़ना ही नहीं है, वो पता नहीं कब का हटा दिया गया है। इसका मतलब लगातार 10 साल से चेंजेस ही नहीं हुए हैं। वही पीडीएफ आप उठा के बस फ्रंट पे चेंज कर देना कि हाँ बच्चा ये देख के खुश हो जाएगा और बच्चा पढ़ना स्टार्ट कर देगा। ऐसा क्यों किया जा रहा है बच्चों के साथ पहले? और शायद हो सकता है कि इसके बाद थोड़े बहुत चेंजेस आ भी जाए, है ना? इसके बाद थोड़ा-सा लोग इस पर मेहनत भी करें और करना भी चाहिए मेरे हिसाब से। वो ज़रूरी भी है आप सभी के लिए मेरे प्यारे भाई, ठीक है? तो मैं आपसे कहता हूँ कि जो बच्चे इस बार बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले हैं, चाहे वो कक्षा 10वीं के बच्चे हों और चाहे कक्षा 12वीं के बच्चे हों, है ना? हालाँकि ये सब सिलेबस में चेंजेस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से आपका कोई सवाल है तो मेरे भाई वो कमेंट कर दीजिए। और इस बार कितना सपना देखे हो, तैयारी कैसे चल रही वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना। और रही बात इस पीडीएफ का कि इस सिलेबस से उठा के आप पढ़ना चाहते हो तो मेरे प्यारे भाई इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा या फिर बिहार बोर्ड वाला टेलीग्राम पे भी आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा जहाँ से आप देख सकते हैं। हालाँकि बिहार बोर्ड वाला की पूरी टीम, हमारी पूरी टीम मेरे प्यारे बच्चों डेडिकेटेड आपका एनसीईआरटी पैटर्न, इस सब पैटर्न को देख के बनाती है जो भी सिलेबस होता है, ताकि आपका कुछ छूटे ना। और रही बात इसमें कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो होने चाहिए, पुराने सिलेबस उठा के देने का क्या मतलब है? अगर कोई चीज़ें सिलेबस रिवाइज्ड होता है, अपडेट होता है, तो उसका नोटिफिकेशन एक वेबसाइट के माध्यम से आप तो दे ही सकते हैं मेरे भाई। अगर हम कहते हैं कि आप आराम से अपडेट कर दीजिए, जैसे इतने सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, हर चीज़ का आप लिंक अपडेट करते रहते हैं जो आते रहता है। एक सेक्शन बना दीजिए, जैसे रिजल्ट का बना दिया आपने, सिलेबस का बना दिया, तो प्रॉपर बच्चा वहां से जाके सिलेबस डाउनलोड करे। और ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, हर सब्जेक्ट का अगर आप एक डाल देंगे तो बच्चा आसानी से पढ़ सकता है। ऐसा नहीं है, फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ, इसमें पूरा सिलेबस है, लगभग 216 पेज का पीडीएफ है मेरे प्यारे बच्चों, 264 पेज का है, सॉरी हाँ 216 पेज का है। तो इसमें सारे सब्जेक्ट हैं आपके, आप आराम से यहाँ पे देख सकते हैं, है ना? इसको डाउनलोड करके भी इसके हिसाब से आप अगर तैयारी करना चाहते हैं मेरे प्यारे भाई तो आप कर सकते हैं। लेकिन मैं यही कहूंगा कि कुछ चेंजेस होते रहने चाहिए, है ना? क्योंकि मैं हमेशा देखता हूँ, हर बार देखता हूँ मेरे प्यारे भाई, जब एग्जाम होता है तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो जिनके ऑप्शन गलत हो जाते हैं, है ना? एमसीक्यू वगैरह जब पेपर होता है आपने भी देखा होगा, तो वो भी उन सब में भी थोड़ा सा काम करना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना? आई होप ये जानकारी आपके लिए यूजफुल होगी और ये नए सिलेबस के हिसाब से अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। बाकी के अगर इसमें कोई चेंजेस होते हैं तो लगातार ऐसे अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारी आपकी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, और खूब पढ़ते रहिए, खूब मुस्कुराते रहिए, बिहार में अगले टॉपर आप रहिए। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, लव यू ऑल सभी को, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।